नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज चंडीगढ़ पहुंचकर आईपीएस वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान राहुल गांधी ने वाई पूरन के परिवार से मुलाकात भी यहां पर की है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में 4 सीटों को लेकर यह पूरा पेंच जो है वो फंस गया है और इनमें 1 सीट डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और 3 सीट चिराग पासवान के कोटे की है और इन सीटों में तारापुर, सोनबरसा, राजगीर और मोरवा का नाम है। पहले चरण के नामांकन के लिए मात्र 3 दिन अब बचे हुए हैं, जहां एनडीए में आखिरी वक्त में देखिए कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग से नीतीश कुमार सहमत नहीं है। वहीं बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी की सीट तारापुर पर भी यह पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी यहां से सम्राट चौधरी को उतारने की तैयारी कर चुकी है और अब नीतीश कुमार की आपत्ति के बाद सम्राट चौधरी के लिए प्लान बी के रूप में पटना की कुम्हरार या पटना साहिब पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। दरअसल चिराग पासवान को दी गई 3 सीटों को अब नीतीश कुमार वापस चाहते हैं, जिनमें सोनबरसा है, जिनमें राजगीर है और जिनमें मोरवा शामिल है। सोनबरसा से नीतीश सरकार में मंत्री रत्नेश सदा जेडीयू के उम्मीदवार हैं और नीतीश कुमार ने देर रात उनको बुलाकर टिकट भी दे दिया है। हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कह रहे हैं कि सीटों को लेकर कोई विवाद यहां पर नहीं है, लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि चिराग को दी गई 3 सीटें वापस चाहते हैं नीतीश कुमार। उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल कर लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नज़र है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में, उनसे उनकी बात हो रही है और सारा चीज़ पर और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज़ तय हो रहा है। एनडीए के 5 दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। और चुनाव का तैयारी कैसे। और देखिए अनंत सिंह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। कल तस्वीर भी सामने आई थी, हालांकि पहले से कहा जा रहा था कि अब नामांकन जो दाखिल करती हुई बड़ी तस्वीर नजर आएगी, अब बिहार की सियासत की वो सबसे अहम तस्वीर होगी। कल टिकट यहां पर आनंद सिंह को मिला मोकामा सीट पर। अब कहा जा सकता है कि जो दिलचस्प जंग यहां पर सियासी तौर पर नजर आ रही है, उसी के चलते ये पहली तस्वीर कही जा सकती है कि बिहार के सियासत से जहां पर अब नामांकन दाखिल करने की वो प्रक्रिया सामने आएगी। कुछ नामांकन देखिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी सामने आते हैं, तो कुछ नामांकन में जो समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की फहरिस्त होती है वो ये बताती है कि उस इलाके की नब्ज जो है वो आखिर है क्या। बहरहाल ये चुनावी प्रक्रिया का वो हिस्सा है जिसमें नामांकन दाखिल किया जाता है। नामांकन की प्रक्रिया सबसे पहली प्रक्रिया यहां पर होती है। अब एक एक करके यही तस्वीर बिहार की सियासत से नजर आएगी। और सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा ने देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। सीटों पर जो खटपट की खबरें सामने आ रही है, उस बीच एनडीए नेताओं की पोस्ट यहां पर सामने आई है। नेताओं की सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट, सोशल मीडिया पर सब कुछ होने का, जो ठीक होने का जो दावा है वो यहां किया जा रहा है। दरअसल जो अंदरखे में उठापटक और खींचतान की बात सामने आ रही है, उसे दरकिनार करते हुए इन पोस्ट के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है पार्टी में, किसी तरह की कोई खींचतान या मनमुटाव की कोई गुंजाइश नहीं है। तो खटपट की खबरों के बीच में एनडीए नेताओं के ये जो पोस्ट यहां पर सामने आ रहे हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। दरअसल ये बताने की कोशिश भी इसलिए है क्योंकि एक के बाद एक जो सीटों के बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, अब टिकट को लेकर जो ये खींचतान सामने आई है, उसे लेकर हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, एनडीए के नेताओं के जरिए, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए अब जनता को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सही है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन वाकई जमीनी हकीकत क्या नजर आती है? बिल्कुल, और इसी को लेकर एक के बाद एक आपने देखा होगा एनडीए के नेताओं का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और जल्दी कौन सीट पर कौन पार्टियां चुनाव लड़ेंगी इसका भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 ऐसी सीटें हैं एनडीए में जिसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसमें तारापुर जो मुख्य सीट है उसको लेकर है, सोनबरसा है, उसके अलावा आपको राजगीर है और मोरवा है।
नीतीश कुमार ने साफ तौर पर तारापुर सीट को लेकर ये कहा है कि वहां से हमारा पहले से विधायक है, इसलिए वहां से हमारा ही उम्मीदवार हो सकता है, जबकि वो सीट बीजेपी सम्राट चौधरी को लड़ाना चाहती थी। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए प्लान बी तैयार किया जा रहा है और पटना के किसी एक सीट से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ही जो राजगीर का सीट है उसको भी नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो दूसरे खाते में कैसे जा सकता है, उसको वापस लाया जाए। और सोनबरसा सीट जहां से रत्नेश सदा पहले से विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनको देर रात बुलाकर और नीतीश कुमार ने टिकट भी फाइनल कर दिया है, उनको टिकट दे दिया गया और कहा गया है कि आप जाकर वहां से नॉमिनेशन की तैयारी करिए। तो ये जो 4 सीट है इसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले बीजेपी के तमाम नेता एक जगह इकट्ठा हुए हैं जहां पर उनकी मीटिंग शुरू हुई है और माना जा रहा है कि जल्दी इस पूरे टिकट के फंसे हुए पेच को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन कब तक सुलझेगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास में अभी केंद्रीय मंत्री लौटेंगे आपके पास चंद्रमोहन, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी अमित पांडे ने गिरिराज सिंह से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने किस पर निशाना साधा, आइए आपको दिखाते हैं। एनडीए सीट शेयरिंग फॉर्मूला का अनाउंसमेंट हो चुका है और हमने और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने अपनी नाराजगी या व्यथा व्यक्त की है। गिरिराज सिंह जी हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, इनकी भी कुछ राय है सीट शेयरिंग पर। हम इनसे बात करते हैं। गिरिराज जी, आप क्या इस पूरे सीट शेयरिंग पैटर्न से आप संतुष्ट हैं, आप राफ्ता रखते हैं? पार्टी जो निर्णय लिया है उस पर मुझे क्या कहना, मुझे तो केवल ये कहना था कि कुछ लोग अपनी बात कहते हैं कि मेरा स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट, हम वोट मांगेंगे, लोकसभा लड़े नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, ये विधानसभा लड़ेंगे हम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर। कोई बता दे कि मैं गलत कह रहा हूं। अगर ये चेहरे पर लड़ेंगे, स्ट्राइक रेट देखना हो तो 2010 में भारतीय जनता पार्टी 102 सीट पे लड़ी थी और जदयू 141 सीट पे लड़ी थी। 115 सीट आया था जदयू को, 91 बीजेपी को, 91% स्ट्राइक रेट बीजेपी का था, 89 उनका था। क्यों? बड़ा सीट लड़े थे। अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 85-86% होता है। ये होता है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट नहीं होता है और उसके दबाव में अब जिले का समीकरण भी चाहिए, जातियों का समीकरण चाहिए। एक तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने हिंदुओं को जातियों में टुकड़े टुकड़े में बांटा, उसके बाद नेहरू से लेके अब तक नेताओं ने हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े में काट काट के बांटा। और गिरिराज जी, जो 29 सीट है, 29 सीट क्या ये डिजर्व करते थे या आपके मुताबिक? क्योंकि देखिए, उस दिन भी आपसे बात हुई, लगातार बात होती है, आपने कई चुनाव देखे बिहार से, 29 सीट क्या ये डिजर्व करते हैं? ये मेरा काम नहीं, ये काम बड़े नेताओं का है। मैं कार्यकर्ताओं की बात कह रहा हूं कि मैं बेगूसराय से आता हूं। अगर बेगूसराय में हमारा बखरी चला जाए सीट, जो 500-700 से हारे हैं किसी के दबाव में, तो ये कार्यकर्ताओं की भावना को भी पूरे बिहार में रखना चाहिए। कई सीटिंग एमएलए का चला गया, आखिर क्यों गया? बेगूसराय ही काफ़ी रीजन है जो कि खगड़िया के बाद बेगूसराय और अन्य रीजन है, उसमें सीटें एलजेपी को दी गई है। पता नहीं, मुझे अभी तक पता भी नहीं है कि कौन सीट बेगूसराय में किसको दी गई है, लेकिन जो खबरें सुन रहा हूं वो चिंताजनक है। कार्यकर्ताओं में मायूसी है। चुनाव कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता लड़ेगा और नेतृत्व के बल पे लड़ेगा। नेतृत्व और कार्यकर्ता दोनों मिलता है, चुनाव परिणाम में आता है। इसका असर चुनाव की स्ट्रैटेजी या परिणाम पर पड़ेगा गिरिराज जी? देखिए, मैं इतना ही कहता हूं कि
किसी को फील गुड में नहीं आना चाहिए। ये फील गुड बहुत खराब सिनेरियो होता है। इन्होंने अपनी बात कह दी बिना किसी का डायरेक्ट नाम लेते हुए कि स्ट्राइक रेट ही सब कुछ नहीं होता, अगर होता भी है तो उसकी बड़ी वजह दूसरी है, फील गुड फैक्टर से, यानी कि सब अच्छा है उससे सावधान रहें। ये कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का। अमित पांडे, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। और देखिए, भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने सीएम नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। टिकट बंटवारे में सलाह नहीं लेने की वजह से काफी नाराज चल रहे थे। पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, जिसे लेकर अजय मंडल ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा यहां पर सौंप दिया है। तो जेडीयू सांसद अजय मंडल का ये इस्तीफा यहां पर सामने आया है। देखिए, पहले सीट शेयरिंग, सीटों की वो जो रणनीति होती है कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें जाएंगी, जब वो तय हो गया तो टिकट बंटवारा सामने आया कि कौन सा चेहरा किस इलाके से मैदान में उतरेगा। अब उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो मनमुटाव है वो भी कुछ इस तरह से अब इस्तीफे के तौर पर बिहार की सियासत में नजर आ रहा है। और देखिए, अजय मंडल ने अपने इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया, क्या लिखा, अब वो आपको यहां पर दिखाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, सांसद पद से त्यागपत्र देने हेतु अनुमति प्रदान कीजिए। स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में मेरी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई, इसलिए मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। चंद्रमोहन, यहां पर एकजुटता के साथ जहां मैदान में उतरना है, उससे पहले ये इस्तीफा अपने आप में कितना बड़ा सियासी तूफान लाता हुआ नजर आता है? बिल्कुल, देखिए, अजय मंडल की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनसे जो भागलपुर में टिकट का बंटवारा किया जा रहा है उसमें उनकी राय नहीं ली जा रही है। और उन्होंने सीधे तौर पर अपने पत्र में भी यह आरोप लगाया है कि पिछले 10 दिनों से वो लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसको टिकट मिल रहा है भागलपुर में इसको लेकर बात की जाए, लेकिन उनको वक्त नहीं दिया गया। और इसी को लेकर उन्होंने एक पत्र भेजा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कि वो अब अपना त्यागपत्र नीतीश कुमार को सौंप रहे हैं। और वही उसी भागलपुर के गोपालपुर से विधायक हैं। यहाँ पर देखिए, गोपाल मंडल अभी धरना पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सुबह में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में वो बाहर धरने पर बैठ गए। और देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ, एक तरफ यहाँ कुर्था के लोग बैठे हुए हैं जो इस बात को लेकर नाराज हैं कि जिनको अभी टिकट वहां से दिया जा रहा है वो नीतीश कुमार को भला बुरा बोलते रहते हैं, ऐसे में उनको टिकट कैसे दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जो नवीनगर से पहुंचे हुए हैं और इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि आनंद मोहन के बेटे जो चेतन आनंद हैं उनको नवीनगर से टिकट दिया जा रहा है, इस बात को लेकर नाराजगी है। और इसी को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो नाराजगी जो है वो लगातार बढ़ रही है और ये देखा जा रहा है कि एक के बाद एक लोग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रहे हैं। और जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद अजय मंडल जो भागलपुर से सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा नीतीश कुमार को अपनी भेजी है वो भी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में वो पहुंचकर यहाँ क्या कहते हैं या फिर पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके क्या बोलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्या वो आगे पार्टी में रहेंगे या फिर नीतीश कुमार को उनका इस्तीफा मंजूर करना होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनाव के वक्त में अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो जाहिर सी बात है उसका असर भी पार्टी के नेताओं पर, उम्मीदवारों पर और पार्टी के सेहत पर भी पड़ता है।